देखिए, ओम शब्द तो परमात्मा के लिए ही आता है, सर्वरक्षक परमात्मा। देखिए, अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय, ये मंत्र है। तो सबसे पहले हमने कौन सा शब्द लिया था? जात वेदः। जात वेदः शब्द के लिए हमने क्या बताया था? भौतिक अग्नि के लिए जात वेदः शब्द हमने यहाँ प्रयुक्त किया था। भौतिक अग्नि, और कौन सा भौतिक अग्नि? जो उत्पन्न हुए सभी पदार्थों में विद्यमान रहता है, उसको कह रहे हैं यहाँ। यही बताया था ना मैंने। तो ये भौतिक अर्थ है। जात वेद शब्द जो है, ये जात वेदः शब्द है, ये परमात्मा के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ मैंने क्या बताया था कि ये भौतिक अग्नि के लिए हम प्रयुक्त करेंगे। फिर इसके बाद क्या बताया था? अयंत, अयंत को तोड़ा था अयम जमा ते, अयम माने यह। फिर इसके बाद क्या बताया था? इधम, इधम किसके लिए कहा था? समिधा के लिए, कि हे अग्नि, यह जो समिधा है, यह जो इधम है, इधम किसको बताया था? समिधा को। ते, ये अयम में जो ते शब्द है ना, ते, अयम ते, तो ये ते माने तेरा, और आत्मा का मतलब बताया था शरीर, आत्मा का माने शरीर। ये जो समिधा है ये तेरा शरीर है, तू इसमें वास करता है। क्योंकि बताया था ना, अग्नि सभी पदार्थों में विद्यमान रहता है सूक्ष्म रूप में, जो हमें दिखता भी नहीं है उस रूप में भी होता है। फिर आगे क्या बताया था? ये इतना तो बताया था कि हे अग्नि, ये जो समिधा है ये तेरा शरीर है। फिर आगे ये जात वेदः के बाद तेन शब्द है, तेन, तेन माने इसलिए या इस कारण से। और ये शब्द जो आप देख रहे हैं, इध्यस्व, इध्यस्व माने प्रकट हो जा तू। अग्नि से हम कह रहे हैं कि तू प्रकट हो जा, प्रदीप्त हो जा। इतना बताया था। फिर इसके बाद में देखिए, इध्यस्व के बाद में बताया था वर्धस्व। वर्धस्व का मतलब तीव्र हो जा और बढ़ जा। वर्धस्व मतलब तू और बढ़ जा, पहले तो प्रदीप्त हो जा, फिर और बढ़, और प्रचंड रूप को प्राप्त हो, और तीव्रता से उठ खड़ी हो। अग्नि को हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसा भाव है, ऐसा संकेत है, ऐसा अलंकार है। फिर च जमा इद्ध, च माने और, इद्ध माने प्रकाशित कीजिए। फिर तू प्रकाशित भी कर, किसको प्रकाशित कर? अपने स्वरूप को प्रकाशित कर। जो भी तेरे भीतर पदार्थ जानने वाला है उसको दूर दूर तक फैला दे, ऐसा कुछ इसका आएगा। वर्धय, वर्धय का भी मतलब ऐसा ही है कि पहले तो ये जब वर्धस्व का मतलब बताया था कि तू खुद तो बढ़ जा, खूब तीव्र हो जा, और वर्धय माने बढ़ा दे। किसको बढ़ा दे? जो तेरे भीतर पदार्थ हम डालेंगे, जो हवि डालेंगे, जो घृत डालेंगे, जो सामग्री डालेंगे, उसको। अब और क्या बताया फिर इसके आगे? च जमा असमान, च माने और, असमान माने हमको, हमारी या हमें, ये शब्द चलते हैं असमान के लिए। हमारी प्रजा माने प्रजा को, समेधय, इस शब्द को समेधय को सबके साथ लगाएंगे अब। प्रजया समेधय, प्रजा मतलब हमारी प्रजा को बढ़ा। हमारी प्रजा का मतलब क्या है? हमारी संतानों को। अब प्रजा का मतलब वही प्रजा आपके मन में आती होगी जैसे पहले चलती थी। कोई राजा है, किसी राज्य का स्वामी है, और उस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? वो उसकी प्रजा कहलाते हैं। लेकिन यहाँ प्रजा का मतलब संतानों से भी है, प्रजा का मतलब शिष्यों से भी है। यदि कोई गुरु, कोई बड़ा आचार्य, कोई पुरोहित यज्ञ कर रहा है तो वो अपने शिष्यों के लिए भी कह सकता है कि ये सब मेरी प्रजाएं हैं। ब्रह्मचारी हैं वो भी सब प्रजा में आते हैं। ठीक है जी। पशु भी, पशु भी का मतलब हमारे पशुओं को भी, समेधय माने बढ़ा, इनकी भी खूब वृद्धि कर, इनकी खूब उन्नति कर, इनको खूब दूर दूर तक प्रसारित कर, खूब फैले, ये खूब बढ़े। ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म वर्चस का क्या बताया था? विद्या, कि तू विद्या को भी बढ़ा। अग्नि से हम ऐसा करें कि तू विद्या को भी बढ़ा, तू प्रकाशित कर, प्रकाश को फैला। फिर आगे इसके बाद क्या बताया था? अन्नाद्येन, इसमें आ रहा है ना ये अन्नाद्येन, अन्न को भी बढ़ा। अन्नाद्येन समेधय, अन्नाद्येन के साथ भी समेधय लगाएंगे, तो तू अन्न को भी बढ़ा। और कौन सा अन्न बताया था हमने? जो भक्षण करने योग्य पदार्थ है वो सब अन्न के अंतर्गत आ जाएंगे। इतना हो गया था। और स्वाहा के तो 4 अर्थ बताए थे, तो इसको तो बार बार अब दोहराएंगे नहीं। जितनी बार भी स्वाहा आएगा आप स्वाहा को समझ लेंगे। ये तो हुआ था भौतिक अर्थ। आज हम इसका आध्यात्मिक अर्थ देखेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना है। आध्यात्मिक अर्थ थोड़ा सा ही परिवर्तन है, बाकी तो सब पहले ही जैसा ही है, बहुत आसान है। देखिए, वही सबसे पहला शब्द वही आएगा इस बार भी, जात वेदः। जात वेदः इस बार परमात्मा के लिए लेंगे क्योंकि जैसे संध्या के मंत्रों में जात वेद सम ऐसे कुछ शब्द आता है ना, तो वो किसके लिए आया था? वहां परमात्मा के लिए। और जात वेदस के बारे में वहां क्या बताया था
कि ऐसा परमात्मा जो इस उत्पन्न हुए संसार को बना करके उसी में बसता है, उसी में रहता है, इसलिए परमात्मा को बसता है, जानता है, ऐसा भी कहते हैं। जो उत्पन्न हुए संसार को बना के उस सबको जानता है, उसी में रहता है, या विद्यमान रहता है, व्याप्त रहता है, उसको जात वेदः या जात वेदस कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। तो अब परमात्मा के लिए संबोधन है, परमात्मा से प्रार्थनाएं हैं, परमात्मा की स्तुति है। कैसे है कि हे प्रभु, हे जात वेदः प्रभु, अयम माने यह, इदमा माने आत्मा। अब देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस बार सावधान रहिएगा। आप कहेंगे आत्मा शब्द तो यहाँ है, लेकिन यहाँ इदमा शब्द मैंने उस दिन भी बताया था कि बहुत सारे अर्थ होते हैं इदमा के भी, और आत्मा के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यहाँ इदमा शब्द पिछली बार क्या लिया था, समिधा के लिए। इस बार इदमा शब्द आएगा आत्मा के लिए, यानी मुझ आत्मा के लिए। मैं अपने बारे में इस बार बात कर रहा हूँ कि यह जो आत्मा है, यह जो आत्मा है, ते माने इसमें ते शब्द आएगा इस बार, अयम के साथ ते माने तेरा, और आत्मा का क्या? आपकी आवाज बहुत कट रही थी। अच्छा जी, अभी ठीक है मेरी आवाज? बाकी लोगों को भी कट कर आ रही है क्या? अच्छा जी, पहले कट के आ रही थी, अब सही आ रही है। अच्छा जी, मैं यहाँ खेत में हूँ ना, तो थोड़ा नेटवर्क की समस्या हो जाती है यहाँ जी। तो देखिए, अयम माने यह, इधम माने आत्मा, यानी यह जो आत्मा है, यानी यह जो मैं आत्मा हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं। ते माने तेरा, आत्मा माने शरीर है, यह मैं जो आत्मा हूँ यह तेरा शरीर है। अब ये कैसे है, इस बात को कैसे समझें? तो जैसे एक आत्मा शरीर के भीतर रहता है, जैसे मेरा एक शरीर है, इतना बड़ा 5.5 फुट का एक शरीर है, इसके भीतर एक आत्मा है जो इस शरीर को संचालित करता है, इसके भीतर सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है, आत्मा रहता है ना। लेकिन इस आत्मा रूपी शरीर के भीतर भी एक आत्मा रहता है, यानी परमात्मा। ये सूक्ष्मता और स्थूलता का मामला है। मेरा शरीर स्थूल है, मोटा है, उसके भीतर एक सूक्ष्म पदार्थ रहता है आत्मा नाम का। लेकिन अब आत्मा और परमात्मा की बात करें तो आत्मा स्थूल है और परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है, वो उसके भी भीतर रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ परमात्मा आत्मा के रूप में काम कर रहा है, परमात्मा सूक्ष्म रूप में इस आत्मा के भीतर विद्यमान है, और आत्मा शरीर की तरह व्यवहार कर रहा है जैसे शरीर होता है। इतना हो गया। अब देखिए आगे, अब फिर वही शब्द तेन, तेन माने इसलिए, इस कारण से, जब तू मुझ आत्मा का शरीर है तो इसलिए अब क्या कर, अब फिर उससे कुछ प्रार्थनाएं हैं परमात्मा से। अब यहाँ देखिए प्रार्थनाएं कितनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, जैसे अग्नि से की गई थी वैसे ही यहाँ है परमात्मा से भी। तो क्या है, सबसे पहली, इसलिए इध्यस्व, इध्यस्व का वही मतलब प्रकट हो जा, प्रदीप्त हो जा। अब ये परमात्मा के प्रकट होने का मतलब क्या है, जैसा हम पहले कहानियों में पढ़ते थे जब हम छोटे से थे, तो वो ध्रुव की कहानी पढ़ी थी ना हमने। जो छोटे से बालक ध्रुव थे, वो वन में तपस्या करने के लिए गए थे, 5 साल के थे। वहां जाके उन्होंने तपस्या करी और फिर भगवान विष्णु जी क्या हुए, प्रकट हो गए, सामने आ गए। ऐसा बहुत सारी कहानियों में सुनते थे, टीवी में भी हम देखते रहते हैं, जो पौराणिक सीरियल होते हैं उनमें भगवान जी आके प्रकट हो जाते थे। अब ऐसे तो भगवान प्रकट होने वाले हैं नहीं, होते भी नहीं है, होंगे भी नहीं, क्योंकि होने के लिए शरीर चाहिए और परमात्मा का शरीर होता नहीं है, तो वो प्रकट होंगे भी नहीं। तो फिर यहाँ किस प्रकट होना किस सेंस में है, इध्यस्व का क्या मतलब हुआ, प्रकट होना क्या है? तो प्रकट होने का मतलब यही है, जो समाधि की स्थिति में परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकट करता है, यानी अपने गुणों को जना देता है, उसके यथावत गुणों का ज्ञान हो जाता है, जैसा जैसा है वो उसका ठीक ठीक पता चल जाता है। वहां पे साक्षात्कार भी कहते हैं उसी को। तो इध्यस्व का मतलब हो गया कि हे प्रभु, जैसे ये अग्नि प्रकट हो रहा है ना, आप भी अपने स्वरूप को ऐसे ही मेरे सामने प्रकट कीजिए, मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाइए आप भी। मैं समाधि की उन उच्च स्थितियों को प्राप्त करूं जहां मैं आपको ठीक ठीक जान सकूं। देखिए बहुत गहरा अर्थ है, और इस अर्थ को वो व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सकता है जिसने दर्शन पढ़ा हो कभी, या दर्शन को थोड़ा सा देख के आया हो। तो वहां समाधि की बहुत सारी स्थितियां हैं ना, कई प्रकार की समाधियां हैं। तो उनमें असंप्रज्ञात नाम की एक समाधि है, जिसका वर्णन मैं पिछले कई कक्षाओं में कर चुका हूँ। तो इस असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, और ये किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है कि कोई अपने सामर्थ्य से कर ले, ये तो परमात्मा की ही कृपा होती है, तब वो अपना स्वरूप प्रकट करता है। तो इध्यस्व का मतलब क्या हो गया, फिर से समझेंगे, तू अपने स्वरूप को प्रकट कर, ऐसा।
और वर्धस्व, वर्धस्व का मतलब बढ़ा, तो उस स्वरूप को पहले तो जना, अपने गुणों को बढ़िया से जना, फिर उनका वर्धन भी कर, उनको बढ़ा, मैं और जानूं, तुझको और जानूं, ऐसा, और वर्धन कर, मेरी भी वृद्धि कर, मुझको भी और गति प्रदान कर, मुझको और ऊंचाइयों तक ले जा। यहाँ वर्धस्व का मतलब ऐसा भी लेंगे, ऐसा सेंस आता है। तो पहले तो तू अपने स्वरूप को मेरे भीतर प्रकट कर, फिर अपने स्वरूप को भी बढ़ा, मुझे भी बढ़ा, ऐसा यहाँ सेंस है। च माने और, इध माने प्रकाशित कर। अब प्रकाशित कर, क्या प्रकाशित कर? मुझको इस संसार में प्रकाशित कर, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरा नाम दूर दूर तक फैले। जैसे यज्ञ की सुगंध दूर दूर तक फैलने वाली है, जैसे सूर्य का प्रकाश दूर दूर तक फैलता है, वैसे ही प्रकाशित कर। अच्छा जी, हाँ जी, ये सुमन जी कोई प्रेजेंट करने लगी है तो आ नहीं रहे। अच्छा जी, हम सुमन जी प्रेजेंटेशन दे रही है कुछ। जी जी जी। अच्छा सुमन माता जी, आप ये स्क्रीन साझा करना बंद कर दीजिए, जहाँ स्टॉप शेयरिंग लिखा आ रहा है ना, आप वो दबाइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया शोभनम। पर अब मेरा नहीं आ रहा है ना, चलिए मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। कई बार एक तो जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए लोग कर करके देखते रहते हैं कि चलिए कुछ करके देख लेते हैं, इसमें कुछ हो जाए तो। कोई बात नहीं माता जी, और कई बार गलती से भी हो जाता है, जैसे कुछ उसमें देख रहे थे, अब गलती से भी हो जाता है, कोई बात नहीं, होता है। और फिर आगे हम क्या कह रहे थे? च जमा इद्ध, च माने और, इद्ध माने प्रकाशित करो। प्रकाशित करने का मतलब यहाँ इसी सेंस में है कि आप मुझे दूर दूर तक, मेरा नाम हो, मेरी कीर्ति हो, यश हो, ऐसा ऐसा प्रकाशित करने की बात है। वर्धय, मुझे बढ़ाइए। वर्धय का मतलब पहले भी तो ऐसा ही था कि बढ़ाइए। हाँ जी, ठीक है। बढ़ाने का मतलब यहाँ किस सेंस में है? मेरी उन्नति कराइए, मैं खूब ऊंची स्थितियों को प्राप्त करूं, उस सेंस में है ये। च असमान, च माने और, असमान माने हमको। अब आप हमको, समेधय माने वही, समेधय माने बढ़ाओ या उन्नत करो, प्राप्त कराओ। क्या प्राप्त कराओ? तो प्रजया, हमें संतानों की प्राप्ति कराइए, हमारी संतानों को बढ़ाइए, खूब वर्धन हो उनका। तो अगर एक गृहस्थी इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है, तो वो किस प्रकार की प्रजा की बात करेगा? संतानों की, कि हमारी संतानें खूब बढ़े, हमारी संतानों का खूब वर्धन हो, इस सेंस में। कोई आचार्य है, कोई पुरोहित है, कोई ब्रह्मा है, तो वो किस सेंस में करेगा इसका प्रयोग? कि आप हमारे ब्रह्मचारियों को, आप हमारे शिष्यों की खूब वृद्धि कीजिए, आप हमारे फॉलोवर्स बढ़ाइए। भाई फॉलोवर्स का मतलब वही तो होता है आज के सेंस में, आज तो हम दूसरे सेंस में लेते हैं फॉलोवर्स का मतलब, लेकिन ये भी वही है, वैसा ही लेके चलेंगे। तो आप हमारी खूब प्रजा की वृद्धि कीजिए, खूब बढ़ाइए उन्हें। पशु भी, आप हमारे पशुओं को बढ़ाइए। अब देखिए, मैंने जब उस दिन पशु का मतलब बता रहा था ना, तो कई लोगों को अजीब लगा होगा, हंस रहे थे, है ना, उस दिन तो। लेकिन अब मेरा अपना अर्थ थोड़ा ही है। पशु का मतलब एक तो ये चार पैरों वाले पशु होते हैं, गौ आदि, और दूसरा क्या बताया था? पशु का मतलब ब्रह्मचारी भी होता है ना। तो सुन के झटका लगा था कि ऐसा ब्रह्मचारी को भी पशु कहते हैं? हाँ कहते हैं जी, बिल्कुल कहते हैं। तो आप हमारे पशुओं को बढ़ाइए, ब्रह्मचारियों को बढ़ाइए। अच्छा, एक मजेदार बात है इसमें, वो सुनिए ध्यान से। जैसे आपने पशुओं को देखा होगा, वो कैसे रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं। ऐसे ही हम जो ब्रह्मचारी हैं, हम जो शिष्य हैं, हम जो विद्यार्थी हैं, हम भी समूह में रहना सीखें। कई बार देखा होगा आपने कि कोई लोग कहते हैं, ना जी मैं तो व्यक्तिगत पढ़ूंगा, मैं तो अकेला पढ़ूंगा, मुझे इन सबके साथ पढ़ने में मजा ही नहीं आता, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, मुझे व्यवधान होता है। वो एक सही बात है कि कोई व्यक्ति अकेला पढ़ना चाहता है, पढ़ता भी है। लेकिन यदि आपको बड़े विषय पढ़ने हैं, जटिल विषय पढ़ने हैं, तो उसके लिए समूह में जाना ही होता है। जैसे गुरुकुलों में जाके भी तो हम लोग समूह में रहते हैं ना, विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहां भी तो समूह में रह के पढ़ते हैं। तो जैसा पशुओं का अपना एक समूह होता है, पक्षियों का अपना एक समूह होता है, चींटियों का देखिए, चींटियों का भी एक अपना समूह होता है। वहां साथ साथ रह के पूरे परस्पर सहयोग की भावना से वो लोग पढ़ते हैं, क्षमा कीजिए, वो लोग अपना व्यवहार करते हैं, ब्रह्मचारी लोग पढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ भी मतलब है कि हमारे पशुओं को बढ़ाइए। यदि कोई ब्रह्मचारी ऐसी प्रार्थना कर रहा है, तो मतलब आप हमारे मित्रों को बढ़ाइए, ब्रह्मचारी मित्रों को बढ़ाइए, आप हमारे सहपाठियों को बढ़ाइए। बिल्कुल ऐसा ही सेंस है।
ऐसा नहीं कि मैं अपनी ओर से बना के बता रहा हूँ, ऐसा ही इसका अर्थ आएगा। और ब्रह्म वर्चस, ये जो ब्रह्म वर्चस शब्द जो आया, अब इसका अच्छे से लेंगे सेंस बढ़िया से। ब्रह्म वर्चस के लिए ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? वेद विद्या या पूर्ण विद्या। अब परमात्मा से तो बिल्कुल मांगा जा सकता है ये वाला, खूब मांगिए जम के कि हे प्रभु अग्नि तो उस सेंस में ना दे, अग्नि से भी तो यही प्रार्थना हुई थी। अग्नि तो बहुत कम अर्थों में हमको विद्या की प्राप्ति कराएगा, लेकिन परमात्मा जो है वो तो भरपूर प्राप्त कराएगा। इसलिए परमात्मा से तो पूरी निष्ठा से, पूरे आत्मसमर्पण से इसकी मांग की जानी चाहिए। और दुनिया में सबसे यदि महत्वपूर्ण मांगी जाने वाली कोई वस्तु है तो विद्या मांग ले परमात्मा से। विद्या मिल जाए तो फिर कल्याण हो जाए। तो ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति कराइए। हे प्रभु आपका जो उत्तम ज्ञान है, आपकी जो प्रेरणाएं हैं, आप हमें वो दे दीजिए। यदि वो मिल जाए ना तो फिर कुछ नहीं चाहिए इसके अतिरिक्त हमें, फिर तो सब कुछ मिल जाता है। आप वो वेद विद्या, वो उत्तम विद्या, वो शुद्ध विद्या, वो सत्य विद्या, उसकी हमें प्राप्ति करा दीजिए। ये हो गया। और अन्नाद्येन समेधय, किसकी प्राप्ति कराइए? अन्न की प्राप्ति कराइए। मेरे पास भरपूर अन्न हो, और अन्न केवल ये वाला अन्न नहीं जैसा बताया था मैंने, गेहूं वाला, जौ वाला, बाजरे वाला, यही अन्न नहीं, इसके अलावा भक्ष्य पदार्थ वो सब जो खाने योग्य हैं, जिनका मैं भक्षण करता हूँ, जिनको मैं खाता हूँ, कुछ भी ले लीजिए फिर उसमें। तो उन सभी उत्तम पदार्थों का, सात्विक पदार्थों का, भक्षण करने योग्य पदार्थों का मुझे प्राप्त कराइए, उनकी खूब वृद्धि कीजिए मेरे जीवन में। और स्वाहा शब्द लगाएंगे, हे प्रभु मैं ये सत्य कह रहा हूँ, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, और सुमधुर वचनों से कह रहा हूँ, कल्याणकारी वचनों को कह रहा हूँ ऐसा, आप मेरा कल्याण कीजिए। स्वाहा का अर्थ ये भी तो बताया था ना उस दिन खोल के विस्तार से। और अब देखिए स्वाहा के साथ एक भावना क्या चलेगी। जब स्वाहा का एक तीसरा अर्थ बता रहे थे तो वहां क्या बताया था मैंने क्या, ऋषि ने बताया, मैंने तो बस उसको यहाँ एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा। क्या बताया था कि ये पदार्थ मेरा नहीं है। अपने पदार्थ को अपना माने, दूसरे के पदार्थ को दूसरे का बोले। तो ये पदार्थ अब मेरा नहीं है, ये मैं आपको देता हूँ, यानी अग्नि को देता हूँ, या ईश्वर को समर्पित करता हूँ। अब ईश्वर को समर्पित करने का मतलब ऐसा नहीं है कि ईश्वर ही खाएंगे उसे, मतलब जिसने दिया है हम उसी को समर्पित कर भाव से इसको दे रहे हैं, ऐसा सेंस लेके चलेंगे। ठीक है जी। और एक स्वाहा का अर्थ वो भी बताया था कि हमारी जो हवि की सामग्रियां वो कैसी हो, उत्तम हो, शोधित की हो, मैं इनको समर्पित करता हूँ। तो ऐसा भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैंने जो सामग्री ली है ना, वो कोई घटिया सामग्री नहीं है, वो कोई बेकार सामग्री नहीं है। मैंने बहुत पुरुषार्थ से अर्जित ये सामग्री की है, और मैं इसको समर्पित करता हूँ। किसके लिए समर्पित करता हूँ? समाज के लिए समर्पित करता हूँ, वातावरण के लिए, प्राणियों के लिए, अग्नि के लिए, या आगे देखिए बहुत सारे संबोधन आएंगे। इसको देता हूँ मैं, उसको देता हूँ, कभी प्रजापति को देंगे, कभी सोम के लिए देंगे, बहुत सारी आहुतियां आगे आएंगी। तो जिस जिसके लिए देंगे तब तब उसका ध्यान करेंगे हम, उसको भाव बना के चलेंगे वैसे। अब एक बस अंतिम बचा था जिसको मैं कह रहा था कि इसको हम एक साथ ही देखेंगे, पिछली कक्षा में इसके बारे में बात नहीं हुई थी। इदम अग्नये जात वेद से इदन्न मम। तो इदम माने यह क्या? वो जो समिधा मैंने हाथ में ले रखी है, जिसको मैं अभी आहुति देने वाला हूँ, क्योंकि इस मंत्र से हम समिधा ही तो लगाते हैं ना अग्नि में। तो वही वाली समिधा को हाथ में लेके मैं क्या कह रहा हूँ, रखते समय जैसे मैं अग्नि में रखने वाला हूँ, ये क्या कह रहा हूँ, इदम यानी यह अग्नि के लिए है। कौन सी अग्नि के लिए? जो जात वेदस नाम की अग्नि है, ये वाली। दोनों का सेंस एक साथ चलेगा, अग्नि और जात वेदस। या तो परमात्मा भी ले लें जात वेदस से, और अग्नि भी नाम परमात्मा का ही होता है, कोई सा भी सेंस ले लें, अग्नि कह लें चाहे परमात्मा कह लें। अध्यात्म परक अर्थ और भौतिक परक अर्थ जो हैं दोनों को ले लेंगे, और क्या कहेंगे, ये मैं अग्नि को समर्पित करता हूँ। इदम न मम, इदम माने यह, न माने नहीं, मम माने मेरा, ये मेरा नहीं है। अब तक था, पहले मेरा स्वामित्व था, मैंने कमाया था, अर्जित किया था ये द्रव्य, ये सामग्री मैंने अपने पुरुषार्थ से अर्जित की, लेकिन अब ये मेरी नहीं है, मैं इसे देता हूँ, मैं इसको समर्पित करता हूँ आपको। अब परमात्मा तो लेंगे नहीं, पर ये भी तो कोई कहेगा ना कि कोई परमात्मा को भला आपकी समिधा की, आपकी सामग्री की, आपके घी की क्या आवश्यकता है? परमात्मा लेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे, उनको आवश्यकता भी नहीं। लेकिन यहाँ एक समर्पण भाव अपने लिए है, बस परमात्मा के लिए भी नहीं है ये। अपने लिए समर्पण का भाव है कि हम झुकना सीखें, हम देना सीखें, हम
इस हमारा ऐसा भाव हो कि हाँ, सब चीजों पर हमारा अधिकार नहीं है, जिसने हमें दिया है हम लौटाना भी तो सीखें। जिस संसार से, जिस समाज से, जिस व्यवस्था से हमने लिया है, हम लौटा भी रहे हैं उसको। कुल मिला के बस समर्पण भाव होना चाहिए यहाँ। बस रुक जाइए इतने। हाँ जी। तो हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो मैं अभी बताए दे रहा हूँ, वैसे तो जब जब प्रकरण आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन एक बहुत सावधानी वाली बात, यदि आप लोग यज्ञ कराने वाले हैं और करने वाले भी हैं तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए, और यदि आप करा रहे हैं तब तो विशेष ध्यान रखनी चाहिए। हमने स्वाहा बोल दिया, स्वाहा बोलते ही वो व्यक्ति आहुति देता है, सामग्री की दे, समिधा की दे, या किसी भी चीज की दे। स्वाहा बोला, तुरंत आहुति दे दी, और अब बोल रहा है इदम अग्ने जात वेद से इदन्नम में, इतने ही दूसरी उठा ली, यानी दूसरी बार सामग्री हाथ में ले लेते हैं या दूसरी समिधा हाथ में ले लेते हैं। दूसरी समिधा या दूसरी सामग्री कब हाथ में लेनी है, या चम्मच में दूसरा घृत कब लेना है, जब ये बोल के पूरा हो जाए, जब ये बोल दिया जाए। क्योंकि जो छोड़ा गया है, हाथ से जो छोड़ा है, उसके लिए कह रहे हैं कि इदम अग्ने जात वेद से इदन्न मम, या इदम अग्ने इदन्न मम, या इदम सोमाय इदन्न मम, इदम इंद्राय इदन्न मम। नहीं तो कई लोग पता क्या करते हैं, ओम अग्नये स्वाहा, स्वाहा पे आहुति दी और तुरंत अगली भर ली हाथ में, और तब बोल रहे हैं इदम अग्ने जात वेद से इदन्न मम, या इदम अग्नये इदन्न मम। आपने छोड़ी थी उसी के लिए तो कहेंगे ना कि इदम अग्ने इदन्न मम। फिर ये दूसरी हाथ में क्यों ले ली इतनी जल्दी, बड़ी जल्दी रहती है ना वहां पे। तो ये बहुत सावधानी होनी चाहिए। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा किसी दिन, अभी तो नहीं दिखा सकता, वो उसके लिए थोड़ी सी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। एक सामान्य व्यवस्था बना के दिखा दूंगा, जरूर नहीं कि उसके लिए हवन ही खड़ा किया जाए पूरा, ऐसा नहीं करूंगा। तो बताऊंगा कि वो क्या सावधानी होनी चाहिए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सावधानी क्यों रखनी है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वही हमारा एक्शन होना चाहिए, वही हमारा कृत्य होना चाहिए, कर्म वही होना चाहिए। और जो कर्म हो रहा है वैसा ही वाचन होना चाहिए, वैसा ही स्टेटमेंट होना चाहिए। बात आ रही है ना समझ में? जो मुख से बोला जा रहा है वही कहना है, क्षमा कीजिए, जो मुख से बोला जा रहा है वही करना है, और जो कर रहे हैं वही मुख से बोलना है। मैंने ढेर सारे आचार्यों को देखा है, ढेर सारे पुरोहितों को देखा है, एक दो मिले हैं बस जो बहुत सावधानी रखते हैं इस मामले में, नहीं तो बोला कुछ ज्यादा है और हमारा कृत्य कुछ होता है उस समय। ऐसा नहीं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जैसे ही स्वाहा शब्द बोला तो आहुति लगा दी हमने, सामग्री की या समिधा की, जिस भी चीज की लगाने लगा दी। अब तब तक अगली समिधा या अगली सामग्री नहीं उठानी जब तक ये वाला प्रकरण ना भूल जाए, ये वाला जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इदम अग्ने जात वेद से इदन्न मम। और जब ये बोल दिया इदम अग्ने जात, जानकारी दी है बेटा आपने, बहुत अच्छी। हाँ जी, तो जब ये इदम अग्ने जात वेद से इदन्न मम, या इदम सोमाय इदन्न मम, इदम इंद्राय इदन्न मम, ये सेंटेंस हमारा पूरा हो जाए, तब आराम से अगली अगली आहुति के लिए हाथ में द्रव्य ले लीजिए, समिधा सामग्री या अच्छा जी माता जी, प्रणाम माता जी। यूट्यूब पे ये आज का, क्या माता जी एक बार फिर से बोलिए। आज का जो यूट्यूब पे अपलोड होगा ना? हाँ जी हो जाएगा बिल्कुल, मैत्री बहन कर रही होंगी रिकॉर्ड, वो डाल देंगी, मैं लिंक भेज दूंगा। जी बहुत धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। तो बस इतना ही है, ये तो हो गया। एक बार फिर से इस अंतिम वाले का फिर से देख लीजिए, ये अंतिम जो वाक्य है ये क्या कह रहा है, इदम अग्नय, इदम माने यह क्या जो हाथ में ले रखा है, क्या ले रखा है हाथ में, समिधा ले रखी है। अभी तो आगे भी बताता रहूंगा, जब जब सामग्री लेंगे तब सामग्री बोलूंगा मैं उसे, जब घी की आहुति लगाएंगे, केवल घी की भी आहुतियां लगती हैं, तब मैं इदम शब्द का मतलब क्या बताऊंगा, यह घी, यह घृत, या आगे जाके कुछ और भी आहुतियां होती हैं हाथ में, उसमें भात भी लेंगे, चावल लेंगे ना पके हुए, तब मैं वही बोलूंगा इदम अग्नये, क्या आता है, इदम अग्नये शिष्ट कृते इदन्न मम, ऐसा बोलूंगा। तो इदम मतलब वो हाथ में जो भात ले रखा है चम्मच में, तो वो किसके लिए है, वो परमात्मा के लिए है, सोम के लिए है, इंद्र के लिए है, प्रजापति के लिए है, जिसके लिए भी है उसके लिए जी, मेरा नहीं है।
तो यहाँ किसके लिए? अग्नय जात वेद से। ये जात वेद रूपी जो अग्नि है, जो सभी पदार्थों में विद्यमान ये अग्नि है, उसको समर्पित करता हूँ, समाज को समर्पित करता हूँ, अन्य प्राणियों के लिए देता हूँ। इदम न मम, यह मेरा नहीं। सृष्टिकृत का मतलब क्या होता है आचार्य? वही बताएंगे माता जी, जब आएगा ना तब बताएंगे, वो प्रकरण आ जाएगा। बस अब थोड़े दिन की बात और है, विधिवत बताएंगे, क्योंकि जब वो प्रकरण आएगा तभी वो अच्छे से समझ में आएगा। बस तो ये हो गया यहाँ पे पूरा ये मंत्र। तो यदि किसी को इसमें से कुछ पूछना हो, कोई बात हो, कोई समझ में ना आ रहा हो, कोई विरोधाभास हो किसी का किसी चीज को लेके, तो आप बताइए।